हो गया। आप इस साइड चले जाइए। वेलकम। फोटो दीजिएगा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरण रखते हैं गुरुदेव जहाँ, चरण रखते हैं। ABTMM के निर्देशानुसार तेरा पंथ महिला मंडल विराटनगर द्वारा आज श्री उत्सव एक कदम स्वावलंबन की ओर, नारी शक्ति के स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो मैं सबसे पहले आज के श्री उत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता करने एवं आसन ग्रहण करने हेतु अनुरोध करती हूँ तेरा पंथ महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती संतोष लोढ़ाका के लिए आमंत्रित करती हूँ कि वे आगे आएं। और उनके सम्मान के लिए मैं अध्यक्ष श्री संतोष जी जैन से उनकी चुनरी उठाकर तेरा पंथ सभा विराटनगर के अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी दुग्गड़ से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। श्री जैन स्वयंवर तेरा पंथ सभा के आंचलिक प्रथम अध्यक्ष श्रीमान दिनेश जी नौलखा से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच महिला संगठन की उपाध्यक्ष श्रीमती सरला जी सेठिया से कि वे मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। मारवाड़ी महिला मंच विराटनगर की अध्यक्ष श्रीमती सरिता जी ललवानी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। तेरा पंथ महिला मंडल की प्रथम उपाध्यक्ष श्रीमती मिलन नौलखा से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। इस श्री उत्सव कार्यक्रम संयोजिका चेतना दुग्गड़ को मैं अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। तेरा पंथ युवक परिषद के अध्यक्ष पवन जी बोथरा से मैं निवेदन करती हूँ कि वे अग्रपंक्ति में आकर आसन ग्रहण करें। पहले की पूर्व उपाध्यक्ष है वो आज हमारे बीच में है, जो बाहर रहती है अक्सर, लेकिन आज ऐसा संजोग मिला है कि वो भी हमारे इस कार्यक्रम में हमें साथ दे रही है। तो श्रीमती विजया धाड़ेवा से मैं अनुरोध करती हूँ कि आगे आके वो अपना आसन ग्रहण अग्रपंक्ति में आसन ग्रहण करें। श्रीमती कंचन देवी संचेती से मेरा अनुरोध कि वे आगे आके आसन ग्रहण करें। और श्रीमती प्रभा देवी मनोज से भी मेरा अनुरोध कि वे अग्रपंक्ति में आके अपना आसन ग्रहण करें। तेरा पंथ सभा विराटनगर की उमा चौधरी से कि वे अग्रपंक्ति में आके अपना आसन ग्रहण करें। महेश्वरी महिला मंच की अध्यक्षा श्रीमती ललिता जादू से मेरा अनुरोध कि वे आगे अग्रपंक्ति में आके अपना आसन ग्रहण करें। ब्राह्मण महिला मंच की अध्यक्षा श्रीमती चंद्रकला गौर से भी मेरा अनुरोध कि वे अग्रपंक्ति में आके आसन ग्रहण करें। आए हुए हमारे पत्रकार महोदय से भी मैं अनुरोध यथास्थान आसन ग्रहण करने के लिए अनुरोध करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी संघ संस्थाओं के पदाधिकारीगण सदस्यगण सभी को यथास्थान आसन ग्रहण करने हेतु मैं अनुरोध करती हूँ। तो अब हम अपने कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सुंदर ऊंची एक उड़ान भरे बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों हो लिखे क्रांति की नई छाए खुद उनको पढ़ते जाए, खुद उनको पढ़ते जाए। शक्ति भक्ति की ज्योत जला इतिहास
शक्ति शिव सुंदर ऊंची एक उड़ान भरे हो संकल्प शक्ति शिव सुंदर ऊंची एक उड़ान भरे बनकर हम सूरज की किरण युग धारा में प्राण भरे आओ बहनों जागो बहनों हो तेरापन सभा के विराटनगर के अध्यक्ष श्रीमान जी सतीश जी दुग्गड़ से अपने शुभकामना मंतव्य के लिए मुझे देना है, ताकि जो बहनें घर से काम करती हैं उनका हुनर बाहर आ सके और वह स्वावलंबी बन सके। अब मेरा अनुरोध मंडल की अध्यक्षा श्रीमती संतोष जी लूनावत से अपने स्वागत मंतव्य के लिए। एक कदम स्वावलंबन की ओर कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठित समाज से मेरा मंडल के अध्यक्ष संतोष जैन का सादर जय जिनेन्द्र। ABTMM के निर्देशनानुसार श्री उत्सव की अवधारणा को हमने आज कार्य रूप में हमारे इस प्रथम प्रयास में आमंत्रित अतिथियों का मैं स्वागत करना चाहती हूँ। स्वागत के क्रम में सबसे पहले श्री उत्सव के प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित विराटनगर नगर पालिका की उप मेयर सशक्त महिला शिल्पा कार्की जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही आभार व्यक्त करती हूँ अति व्यस्तता के बावजूद हमारे लिए समय निकालकर कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगा दिया। स्वागत करती हूँ अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की कार्यकारिणी सदस्य एवं तेरापंथ महिला मंडल विराटनगर की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती प्रेम दुग्गड़ का। ABTMM की कार्यकारिणी में आपका होना विराटनगर के लिए, तेरापंथ महिला मंडल के लिए गर्व का विषय है। इसी क्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा विराटनगर के अध्यक्ष श्री सतीश जी दुग्गड़ का। कार्यक्रम के आयोजन में आपके सहयोग को देखते हुए आपके प्रति अनेकों अनेकों आभार भी व्यक्त करती हूँ। आज हमारे बीच में नेपाल स्तरीय श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के आंचलिक प्रथम अध्यक्ष श्री दिनेश जी नौलखा की उपस्थिति है। संयोगवश आप विराटनगर में हैं और आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार करके यहाँ पधारे हैं। आपके प्रति आभार और आपको हृदय से धन्यवाद भी आपका ज्ञापन करती हूँ और हार्दिक स्वागत भी करना चाहती हूँ। नेपाल राष्ट्रीय मारवाड़ी परिषद के उपाध्यक्ष श्री बिकन चंद जी सरल ने भी हमारा निमंत्रण स्वीकार कर यहाँ पधारे हैं। आपका मंडल की तरफ से राष्ट्रीय मारवाड़ी महिला संगठन की उपाध्यक्ष श्रीमती सरला जी सेठिया भी यहाँ उपस्थित है, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करना चाहती हूँ। मारवाड़ी महिला मंच विराटनगर के अध्यक्ष एवं श्रीमती सईदा जी लालवानी जो विराटनगर महिला मंडल की पूर्व विराटनगर महिला मंडल तेरापंथी महिला मंडल की पूर्व अध्यक्ष भी रही हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। और मंच पर आसीन श्याम जी पौडेल जो अनुव्रत समिति के अध्यक्ष हैं, उनका साल ही हमने एकासन सामूहिक एकासन किया। अखंड जाप हम करते रहते हैं, घरों में भी माला और जप के कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभी हम सामाजिक रूप से सक्रिय दिख रहे हैं, लेकिन घरों में महिलाएं केंद्र के निर्देशानुसार ये क्रम भी चला रही है। अभी हमारा ABTMM की तरफ से त्याग पचकान के क्रम आए हुए हैं, जैसे जमीनकन का त्याग, माला फेरने का जो है, कितनी मालाएं किसने फेरी है, ये सब कार्यक्रम घरों में चल रहे हैं। और मंडल की अनेकानेक गतिविधियों में ये तो बहुत कुछ एक उदाहरण मैंने दिए हैं और आज लगभग 250 सदस्यों की संख्या वाली ये महिला मंडल और इसमें सभी सदस्य एकजुटता के साथ मिलकर संस्था को उत्तरोत्तर गतिमान कर रहे हैं, उत्तरोत्तर नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहे हैं, गति प्रदान कर रहे हैं। श्री उत्सव का कार्यान्वयन है, इसी का एक उदाहरण है। सब बहनों के अथक प्रयास से यह कार्यक्रम संभव हो पाया। खास करके कार्यकारिणी बहनों एवं कार्य समिति की बहनों का ने कल्पनातीत सहयोग दिया और उसके लिए मैं कार्यकारिणी एवं कार्य समिति बहनों का हृदय से गदगद मन से धन्यवाद। सभा के अध्यक्ष श्री सतीश जी दुग्गड़ एवं सभा के सचिव श्री सुरेंद्र जी नौलखा को मैं विशेष साधुवाद देना चाहती हूँ। आप दोनों ने जिस तत्परता से हमें सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत आभार मंडल की तरफ से।
सभी स्पॉन्सर्स, स्टॉल ऑनर्स, टिकट के क्रेता विक्रेता के लिए को भी मैं अपनी तरफ से खास करके अध्यक्ष की हैसियत से भी उन सब का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। श्री उत्सव के आयोजन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन भी महानुभावों ने किसी भी तरह का सहयोग दिया उन सब के प्रति बहुत बहुत आभार। और सभी अतिथिगण से निवेदन करती हूँ कि इस कार्यक्रम के पश्चात आप मेले का अवलोकन करें, क्योंकि ये हमारा जो शिव उत्सव है वो 30 से ऊपर स्टॉल्स की विविधताओं को समेटे हुए है और प्रत्येक स्टॉल की अपनी एक विशिष्टता है, अपनी एक विशेषता है। आप यदि स्टॉल विजिट करेंगे तो आप पाएंगे इसमें बहनों के उत्साह को, बहनों के हौसले को और बहनों के प्रयास को। तो इसी निवेदन के साथ ओम अरहम। कार्यक्रम संयोजिका श्रीमती चेतना दुग्गड़ से इसी कार्यक्रम के ऊपर प्रकाश डालने के लिए। सादर जय जिनेंद्र। यहाँ पधारे सभी अतिथिगण, सभी जिन्होंने भी बहनों ने स्टॉल्स लगाया है उन सबका मैं स्वागत करते हुए जय जिनेंद्र करते हुए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, यहाँ हम 32 स्टॉल्स लगाए हैं। उसमें 2 स्टॉल अलग से भी है जिसमें तेरापंथ महिला मंडल ने भी अपना एक स्टॉल लगाया है, जिसमें उन्होंने ये दिखाया है नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, नारी को सपोर्ट करने के लिए, भ्रूण हत्या, कन्या हत्या जो होती है उसको हम सपोर्ट करने के लिए या बचाने के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कार्य करते हैं उनका एक छोटा सा झलक हम दिखा के, कुछ उपस्थिति है यहाँ पे, आप ज़रूर विजिट करिएगा। हमारी बहनों ने बहुत मेहनत किया है। एक गेम स्टॉल भी है तेरापंथ महिला मंडल की तरफ से। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल श्री उत्सव के माध्यम से इन सभी बहनों को, सभी हार्ड वर्किंग वुमेन्स जो अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पे हम ज्वेलरी स्टॉल्स, कपड़ों का स्टॉल, खाने पीने का स्टॉल, सूखे खाने पीने का बेकरी स्टॉल, डेकोरेटिव्स और हमारी कन्या मंडल जो घर से क्रोशियो वर्क का एक एक चीज़, डेकोरेटिव आइटम्स, की रिंग्स, फ्लावर्स, सब कुछ अपने हाथ से बना के लेकर आई हैं। आप प्लीज़ उधर भी ज़रूर विजिट करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद। आराध्य देव के श्री चरणों में शस्त्रत वंदन। मंच में विराजित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई श्रीमती संतोष जी जैन, हमारी प्रमुख अतिथि, महिला मंडल का कार्यक्रम और महिला प्रमुख अतिथि, ये बहुत ही गौरव की बात है। श्रीमती शिल्पा कार्की जी, हमारे नेपाल स्तरीय जैन सितंबर तेरापंथी सभा काठमांडू के आज का संयोग है कि आप भी इस मौके पर विराट कर आए हुए हैं। आपका भी हमें सहयोग मिला। हमारे बीच मंच में आसीन सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित समाज भाइयों और बहनों, मैं बहुत ही शुभकामना देना चाहूँगा कि महिला मंडल का इतना अच्छा कार्यक्रम शायद इस टाइप का तो पहली बार हो रहा है विराटनगर में, और आगे भी भविष्य में अच्छा कार्यक्रम होता रहेगा। और हमारे जैन सितंबर तेरापंथी सभा की तरफ से कोई भी सहयोग चाहिएगा तो हम लोग तैयार हैं। और अंत में मैं जैन सितंबर तेरापंथी सभा की तरफ से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ओम अब शुभकामना मंतव्य के लिए मेरा अनुरोध तेरापंथ जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा के आंचलिक प्रथम अध्यक्ष श्रीमान दिनेश जी नौलखा से। देव गुरु धम्मम शरणम गच्छामि। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में सत वंदन। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षा तेरापंथ महिला मंडल विराटनगर की अध्यक्षा श्रीमती संतोष जैन जी, कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि मातृशक्ति, जैसा कि बताया गया कि महिलाओं का कार्यक्रम, और उपमेयर साहिबा श्रीमती शिल्पा कार्की जी, मंच में आसीन में एड्रेस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, सभी मान्यजन, सम्मानित मंच और सभी संघ संस्थाओं के अध्यक्ष, महासचिव, पदाधिकारीगण, आदरणीय समाज, मातृशक्ति, आज के इस कार्यक्रम में सहभागी होने का अवसर मिला। सबसे पहले मैं श्रीमती संतोष
जैन जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने निमंत्रण दिया, मुझे अवसर दिया कि मैं भी शामिल हो सकूं। श्री उत्सव जैसा कि श्री से पता चलता है, ये तेरापंथ महिला मंडल अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का एक निर्देशित कार्यक्रम है श्री उत्सव। जहाँ भी, नेपाल ही नहीं विश्व में जहाँ भी तेरापंथी महिला मंडल है, वहाँ सभी जगह आज के दिन काठमांडू में भी बड़े उत्सव से आज मनाया जा रहा है श्री उत्सव। तो आज के इस कार्यक्रम की मैं पूर्ण और सुंदर सफलता के लिए आपको शुभकामना देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि महिलाओं की जो स्थिति आज यहाँ है, तो थोड़ा सा मैं याद दिलाना चाहूँगी, हमारे स्पेशली पूरे विश्व की महिलाएं आज जागरूक हुई है, लेकिन विशेषकर समाज में जैन महिलाओं की जो स्थिति थी, आचार्य तुलसी गुरुदेव गणाधिपति पूज्य गुरुदेव तुलसी ने उस समय में आज से करीब 70-80 साल पहले उन्होंने एक शुरू किया नया मोड़, और जो रूढ़िवादिता थी और विशेषकर महिलाओं के प्रति जो सोच थी समाज की, उनके प्रति जो प्रतिबंध था और जिस प्रकार महिलाओं को रखा जाता था, जो उनके प्रति की एक भावना थी, क्योंकि मातृशक्ति को तो सदा से पूजा जाता है हमारे जैन धर्म में भी और सनातन धर्म में, पूरे विश्व के धर्मों में मातृशक्ति की अलग से पूजा होती है, लेकिन मातृशक्ति की समता और ममता का महिमा मंडन तो सदियों से हो रहा है। आज महिमा मंडन हो रहा है मातृशक्ति की क्षमता का, क्षमता ममता का महिमा मंडन तो हमारे शास्त्रों में भी बहुत है और हम भी करते थे, लेकिन आज जो क्षमता है महिलाओं की मातृशक्ति की, उन क्षमता का महिमा मंडन आप कर रहे हैं। उसी का प्रारूप है, जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने बताया, आपने क्या क्या प्रकल्प चलते हैं, आपके क्या क्या कार्यक्रम चलते हैं, बहुत ही सराहनीय है। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहे और आपकी क्षमताओं का प्रदर्शन नित्य प्रति आगे बढ़ता रहे, अग्रगामी हो, इसी भावना के साथ, और ये श्री उत्सव बहुत ही सफल हो। और अंत में फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे भी इसमें शामिल किया और शुभकामना देने का मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हरम धन्यवाद। उपस्थित मैले मान्नुपर्ने महिला तथा सज्जनले इस कार्यक्रममा स्टल लगाउनु भएका स्टलका पदाधिकारीहरू, सबभन्दा पहिले म आफ्नो तर्फबाट नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी परिषदको तर्फबाट र नेपालमा बस्ने सम्पूर्ण मारवाडीहरूको तर्फबाट यस कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दछु। हालमा विराटनगरमा एक महिनामा लगभग 3-4 कार्यक्रमहरू भए र सबै महिलाहरूले नै आयोजन गरे र उनीहरूको सफलता हेर्दाखेरि हामी के कुरामा विश्वास गर्न सक्छौँ भने महिलाहरूले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ। अहिले हालै हिजो अस्ति नै एउटा प्रोग्राम सक्यो, त्योभन्दा तुरुन्तै लगतै अघि एउटा प्रोग्राम सक्यो, आज पनि एउटा महिलाको प्रोग्राम हुँदैछ। यसले गर्दाखेरि पुरुषहरूलाई एउटा प्रेरणा दिन्छ र हामी विश्वास गर्न सक्छौँ कि महिलाहरूले चाह्यो भने, आँट गर्यो भने, संकल्प लियो भने जे पनि गर्न सक्छ। म तपाईहरुको सफलताको कामना गर्दै उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछु। जय सियाराम। शुभकामना के क्रम में अब मेरा अनुरोध नेपाल राष्ट्रीय मारवाड़ी महिला संगठन की उपाध्यक्षा श्रीमती सरला जी से किया। चरणों में सशक्त वंदन। आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती संतोष जी जैन, हमारी प्रमुख अतिथि श्री उपमेयर श्री शिल्पा जी कार्की, सम्मानित मंच, उपस्थित महानुभाव, विभिन्न संघ संस्थाओं से पधारे हुए हमारे पदाधिकारी गण, हमारे सभा के पूर्व अध्यक्ष, हमारी महिला मंच के पूर्व अध्यक्षा, सभी से मेरा सादर जय जिनेंद्र, नमस्कार। नर नारी रथ की दूरी, नर नारी रथ की दूरी, एक दूजे के बिन अधूरी, एक दूजे के बिन अधूरी। नर जिम्मेदारी में नारी, नर जिम्मेदारी में नारी, निभाती अपनी भागीदारी। स्वावलंबी बन अब उभरी, स्वावलंबी बन अब उभरी, सुनहरे भविष्य की उड़ान भरी, सुनहरे भविष्य की उड़ान भरी। आज की नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, फिर वो राजनीति हो, शिक्षा हो या बिजनेस हो। तेरापंथ महिला मंडल ने आज घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए जो यह श्री उत्सव लगाया है वो सराहनीय है। मैं इस उत्सव की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामना देती हूँ। आराध्य को नमन। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती संतोष लुणावत, हमारी प्रमुख अतिथि उपमेयर श्री शिल्पा कार्की जी, सम्मानित मंच एवं उपस्थित सभी महानुभावों से मेरा सादर जय जिनेंद्र, नमस्कार।
हमारे मंडल का एक स्टॉल है जहां लिखा देखा एक संदेश स्वर्णिम उड़ान। वास्तव में देखा जाए तो सभी घरेलू महिलाएं व्यवसायी को एक छाते के नीचे लाकर उनके सपनों को उड़ान देना ही तो स्वर्णिम उड़ान है। हमें गर्व महसूस होता है जब हमारी बहनें घर परिवार व समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए अपने संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए व्यवसाय के क्षेत्र में भी अपने कदम बढ़ा चुकी है। वास्तव में देखा जाए तो यह हमारे नवम अधिष्ठाता पुण्य गुरुदेव पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की देन है, जिन्होंने हम बहनों को घूंघट से बाहर निकालकर इस क्षेत्र तक आगे बढ़ाया। उनकी ही देन है जिन्होंने अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का गठन कर हम महिलाओं को आगे बढ़ने की राह सुझाई। आराध्य को नमन। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी से मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज तेरापंथ महिला मंडल द्वारा आयोजित श्री उत्सव से महिला समाज में शक्ति, शांति और स्वावलंबन का संचार हो, ऐसी मंगल कामना करती हूँ और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए भी सभी महिला मंच से मंगल कामना करती हूँ। ओम अरहम। के क्रम में मेरा निवेदन हमारी प्रमुख अतिथि विराटनगर महानगर पालिका की उपमेयर शिल्पा जी कार्की जी से, लेकिन उनसे पहले मैं उनके बारे में 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। वे त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई की। प्रोफेशनल के तौर पर वे पहले फैशन डिजाइनर के रूप में भी उन्होंने अच्छी पहचान बनाई है। वे विराटनगर महानगर पालिका की उपमेयर के रूप में कार्यरत है, 3 सालों से कार्यरत है। तो अब मेरा शुभकामना मंतव्य में के लिए मेरा अनुरोध विराटनगर महानगर पालिका की उपमेयर श्रीमती शिल्पा जी कार्की जी से। तेरापंथ महिला समिति विराटनगर द्वारा आयोजित श्री उत्सव कार्यक्रम को अध्यक्षता गर्नुहुने आदरणीय सन्तोष जैन जी, ड्यासमा आसीन मैले मान्ने विशिष्ट मान्यजनज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधिज्यूहरू, समाजमा सामाजिक कार्यमा स्थापित हुनुहुने सम्पूर्ण मान्यज्यूहरू र आज यस उत्सवमा आफ्नो स्टल राखी उत्सवको शोभा बढाउनुहुने सम्पूर्ण उद्यमी महिला दिदीबहिनीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक न्यानो नमन। तेरापन्थी महिला सङ्गठनले विगत लामो समयदेखि विराटनगरमा महिलाहरूको सर्वाङ्गिक विकासको लागि थुप्रै कार्यहरू गर्दै आएको छ र समाजलाई समाज रूपान्तरण गर्नको निमित्त जुन हिजोको अवस्थामा महिला दिदीबहिनीहरू बस्नु भएको थियो, घरभित्र गएर बसिरहेको महिला दिदीबहिनीहरूलाई उहाँहरूको मानसिक विकास, शारीरिक विकास, व्यवसायमा कसरी फड्को मार्न सकिन्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर आउनु भएको छ। त्यस अनुरूप आज यस श्री उत्सव आयोजना भएको छ र एउटा घरभित्र सानो व्यवसाय गर्दै बस्नुभएका महिला दिदीबहिनीहरूलाई जुन यो प्लेटफर्म दिनुभएको छ, सर्वप्रथम त म तेरापन्थी महिला सङ्गठनका अध्यक्ष लगायत यो इन्टायर टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँहरूले गर्नुभएका सराहनीय कामहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। महिलाहरूको निमित्त महिलाहरू, समानताको लडाई मभन्दा अगाडिका वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ। हिजोको दिनमा जब महिलाहरूलाई घरबाट निस्किने इजाजत थिएन, इभन महिलाहरूमा एउटा भोटिङ राइट्स थिएन, त्यो बेलादेखिको यो आन्दोलन, महिलाहरूको लडाई, समानताको लागि जहिले पनि हामी पनि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने आन्दोलन, त्यसैको फलस्वरूप
आज यतिका धेरै महिला दिदीबहिनीहरू बाहिर निस्किन सफल हुनुभएको छ र आज यहाँ निस्किरहँदाखेरि अब हामीले चुप लाग्ने केही पनि होइन। त्यसैको निमित्त तेह्रपन्थी महिला सङ्गठन र विशेष गरेर विराटनगरमा विभिन्न मारवाडी समुदायमा आबद्ध हुनुभएका महिलाहरूको सङ्गठनहरू छ। प्राय जसो कार्यक्रमहरूमा महिलाहरूले गर्नुभएको कार्यक्रमहरूमा म उपस्थित हुने गरेको छु। उहाँहरूले थाल्नु भएको कार्यक्रम उहाँहरूको समितिलाई चाहिने केही हदसम्म मैले पनि मोटिभेट गर्न सक्छु कि भन्ने लक्ष्यको साथमा उपस्थित हुन्छु र हेरिरहँदाखेरि उहाँहरूले आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रम अत्यन्त व्यवस्थित परिवारभित्रको मेरो कार्यक्रम भन्ने हिसाबले जुन अहोरात्र खटेर उहाँहरू लाग्नु भएको छ, पक्कै पनि यस्ता कार्यक्रमहरूको हामी सबैजनाले समाजमा उहाँहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नै पर्ने हुन्छ र उहाँहरूले गरेका यो कार्यक्रमले समाजलाई परिवर्तन गर्नको निमित्त, समाजलाई रूपान्तरण गर्नको निमित्त एउटा सरकारले गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम महिला दिदीबहिनीहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुप्रति म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण मारवाडी महिला दिदीबहिनीहरू, तपाईहरु जुन जुन संगठनमा आबद्ध हुनुहुन्छ, थुप्रै संगठनका महिला दिदीबहिनीहरू मेरो घरको काम हो जस्तो हिसाबले तपाईहरु लाग्नु भएको छ, गर्नु भएको छ र तपाईहरुले गरेको कामलाई जहिले पनि विराटनगर महानगरपालिका यहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छ र सँगसँगै यहाँको काममा यदि विराटनगर महानगरपालिकाको मेरो व्यक्तिगत सहयोगको यहाँले अपेक्षा गर्नुभयो भने सधैँ यहाँको साथमा म पनि छु भन्ने कुराको पनि मैले प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। जति नै व्यस्तता भए पनि यहाँहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रम पक्कै पनि भिन्न शैलीको हुन्छ र यसले समाजमा एउटा मेसेज दिने काम भइरहेको हुन्छ। अहिले म सरस्वती हेरिरहँदाखेरि महिला दिदीबहिनीहरूले जुन उत्साहका साथ स्टलहरू यहाँ राख्नु भएको छ र तेह्रपन्थी महिला समाजको आफ्नै स्टल छ जसमा चाहिने महिलाहरूले गरेको काम, महिलाहरूको आन्दोलन, महिलाहरूले केसम्म गर्न सक्छ, महिला शक्ति, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फोटोको माध्यमबाट पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो हामीले सरस्वती 1 मिनेट हेर्यौँ भने पनि हामी सबैले अनुभव गर्न सक्छौँ विराटनगर तेह्रपन्थी महिला समाज कुन अग्रसरताको साथ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। तसर्थ यहाँहरूले गरेको यस काम, आजको यस उत्सवको यहाँहरूलाई बधाई सँगसँगै शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। आमंत्रित करती मोना नौलखा को कृपा के आगे स्टेज पे आए। उनका सम्मान देने के लिए श्रीमती विजया देवी धाड़ेवा। इसके बाद श्री महालक्ष्मी ज्वेलरी हाउस से कि वो आके अपना सामान को गणेश आप भी आपके साथ सुरेंद्र जी सरी
ललिता गोलछा और हेमराज जी मंजू कुंडलिया, रजनी सेठिया, संदीप जी रजनी सेठिया। कृपया हुए जिनका मैं नाम ले रही हूँ सभी आगे मंच पे आ जाएं। और मदन जी नीतू छाजेड़, कमल पायल, अभी थोड़ा सा मुकेश ममता बोझरा, संगीता लूनिया, बिमल संगीता लूनिया। अनुरोध है कि कृपया वे जाने की हड़बड़ी ना करें। कुछ देर के बाद हमारा एक कन्या मंडल का बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है, तो कृपया जाने की हड़बड़ी ना करें। अरे नहीं सही आप बोलिए स्टार सेलर तेरा उपकार है। आराध्य को नमन। सम्मान आज के हमारे कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि विराटनगर महानगर पालिका के उपमेयर एवं सम्मानित मंच तथा उपस्थित सभी को सादर जय जिनेंद्र। महिला मंडल विराटनगर संतोष भाभी जी की अध्यक्षता में पहली बार ये श्री उत्सव कार्यक्रम करने जा रही है। उसमें आप सभी का बहुत बहुत सपोर्ट मिला और आप लोग यहाँ आए। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँ विराटनगर महानगर पालिका जी की ये उपमेयर श्री शिल्पा कार्की जी को। विराटनगर महानगर पालिका को हाम्रो तेरापन महिला मंडल संघ धेरै नै गहिरो सम्बन्ध छ। पहिला पनि विराटनगर महानगर पालिका का मेयर श्री पूर्व मेयर भीम पराजुलीज्यूले हाम्रो केही कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पनि बन्नुभएको थियो र हामीलाई कन्या सुरक्षा सर्कल लगाउनको लागि वार्ड नम्बर 9 मा स्थान पनि दिनुभएको थियो। उहाँको जहिले पनि नगरपालिकाबाट तेरापन महिला मण्डललाई सहयोग पाइ नै रहेको छ र आजको यस नारी सशक्तिकरणको जुन कार्यक्रम छ एक कदम स्वावलम्बन की ओर, त्यसको उद्घाटन गर्न हामीले त्यस्तै विशिष्ट महिला पाउनु जुन कि आफै महिला सशक्तिकरणको सशक्त उदाहरण हुनुहुन्छ। यो हामीहरूको लागि धेरै ठुलो गर्वको कुरा हो तेरापन महिला मण्डलको लागि र तपाईँ यहाँ आउनुभयो समय निकालेर, त्यसको लागि धेरै धेरै हृदयबाट आभार व्यक्त गर्छु र अगाडि पनि कुनै पनि कार्यक्रम हुँदा हजुरको सहयोग र उपस्थिति पाउँछु भन्ने आशा राख्छौँ। यस कार्यक्रम में उपस्थित नेपाल प्रभारी हमारे अध्यक्ष सभा अध्यक्ष नेपाल आंचलिक प्रभारी सभा अध्यक्ष दिनेश सिंह औलखा, सभा अध्यक्ष सतीश जी दुग्गल, नेपाल राष्ट्रीय मारवाड़ी परिषद के उपाध्यक्ष विक्रमचंद जी सरल, महिला संगठन की उपाध्यक्षा सरलाजी सेठिया, अखिल तेरापत महिला मंडल की कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती प्रेम जी दुग्गल, मारवाड़ी महिला मंच की अध्यक्षा सरिता लालवानी एवं आज के कार्यक्रम में उपस्थित तेरापत महिला मंडल की सभी पूर्व अध्यक्ष, तेरापन सभा के सभी पूर्व अध्यक्ष, स्थानीय मंच के सभी महिला मंच की अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, सदस्यगण, उपस्थित सभी पत्रकारगण, अपने तेरापन समाज के सभी भाई बहनों, श्रावक श्राविका सभी को तेरापन महिला मंडल विराटनगर की ओर से बहुत बहुत आभार। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन स्पॉन्सरों ने हम लोग का बहुत सारा सहयोग दिया, इन सभी स्पॉन्सर को तेरापन महिला मंडल की तरफ से बहुत बहुत आभार। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में, स्टॉल लगाने में जिन बहनों ने अपनी प्रतिभागिता दिखाई है, उन सभी बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को सुचारू रूप चलाने के लिए हमारी तेरापन बहनी इवेंट मैनेज की है अनु जी नौलखा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
इसके साथ ही कार्यक्रम को स्वव्यवस्थित करने में जैन सभा के लगे सभी कर्मचारी वर्ग, हमारे बसंत भैया, सभी को सहृदय से तेरापंथ महिला मंडल की ओर से बहुत बहुत कहा कोई भूल चूक हुई हो तो तेरापंथ महिला मंडल की ओर से सभी को बारंबार खमत कामना। ओम आधार तैयार हो जाएं अपने परफॉर्मेंस के लिए। हाँ, और सभी से मंच पर आसीन सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया वे आगे आके अपना आसन ग्रहण करें। अब मैं ये बोलना, मेरे से अगर किसी का नाम छूट गया हो और अगर किसी का मैंने नाम नहीं ना लिया हो, भूल चूक हुई हो, तो मैं सबसे खमत खाना करती हूँ।
स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर तपन प्रधान यहाँ पर आए हुए हैं। अभी घर से ही करेंगे। टेस्ट करिए फ्लेवर कैसा है। ऐसे केक से क्या मालूम पड़ेगा? बैठा के खिला दो। ओके ओके। क्या निधि का व्रत है? अपना जीवन जिया आप जैसा जियो आप जैसा बनो ना हो आशा न तृष्णा न माया करे आप तक जो भी आए है बस वो सही ना हो आशा न तृष्णा न माया करे ना आप तक जो भी आए है बस वो सही माया छल से भरा सारा संसार है करना हमको भी सागर पार है आप जैसा करूं आप जैसा करूं सुन लो परमात्मा एक मेरी प्रार्थना आप जैसी हो मेरी आराधना आप जैसा बनो आप जैसा बनो है आप एक लाइफ एडवाइस दूं क्या? हमेशा स्पेशल बनो। अगर आम बनोगे तो सब लोग आपका कूट कूट के अचार बना देंगे। पता है ज्यादा टीवी देखने से टीवी खराब हो जाती है, इसलिए मैंने टीवी
टीवी का रिमोट रख दिया। ज्यादा मोबाइल देखने से मोबाइल खराब हो जाती है। अरे बैटरी प्रॉब्लम, तो मैंने मोबाइल भी रख दिया। कल ना मैंने किताबें भी रख दी। ज्यादा पढ़ने से दिमाग खराब नहीं होगा, मुझे पता है ये होता है, लेकिन मम्मी पापा नाम के जो लोग हैं ना, वो इतनी इम्पोर्टेंट चीजें बताते नहीं हैं। इंसान हर मुसीबत पार कर सकता है, लेकिन मम्मी जब पोछा लगा रही हो ना, तब अंदर जाने की सोचना भी मत, वरना पोछे के साथ साथ आप भी धुल जाओगे। एक और बात, मम्मी जब मोबाइल रखने के लिए बोले ना, तो रख दिया करो, क्योंकि माँ के पैरों में जन्नत के साथ साथ चप्पल भी होती है। माँ ने कहा तुम तो पराए घर की हो, सास ने कहा तुम तो पराए घर से आई हो। अगर कोई अपना घर ही नहीं, तो ये दिन भर का बच्चा संभालना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, साफ सफाई करना, वो किस बात के लिए है? लो ये कैसा मौसम आ गया है? अगर पंखा धीरे करो तो पंखे से कुरकुर की आवाज, और पंखा तेज करो तो नाक से सुरसुर की आवाज। क्योंकि आप सू पोंछने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन नाक पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपको पता है दुनिया का बेस्ट सिंगर कौन है? मैं बताती हूँ, मच्छर। क्योंकि गाना अच्छा हो या ना हो, ताली तो बजानी पड़ती है। हम लोग का छुट्टी कर दी, हम लोग का छुट्टी कर दी। मेरी दोस्त ने मुझसे कल कहा कि तुम तो पागल हो, लेकिन इन्हें कौन समझाए? जीनियस लोग को पहले लोग पागल ही बोलते थे। जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता है, दूसरों को बांटता है, वैसे मैं भी अपना ज्ञान यूज नहीं करती हूँ, दूसरों को बांटती हूँ। अगर आज आप लोग को थोड़ी सी भी हंसी आए, तो मेरे चैनल फन विद रमाया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय जी सर। सचमुच इस बच्ची का परफॉर्मेंस देख के तो मेरे को पूरे दिन भर की थकान मिट गई। क्या आप सबके भी मिटे? तो फिर एक बार जोरदार इसके लिए हो मैडम। आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, ये गाना मैं अपनी मम्मी को डेडिकेट कर रही हूँ। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी ममता से जो है वो ऐसा तो सब कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी मम्मा है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी मम्मा है, सारी उम्र हमें संग रहना है। ओ मैडम, इंसान तुमसे दूर नहीं, चेहरे पे अगर मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पंखों में अगर उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर विहंग ने यही गीत गाया, शिखर पर बैठकर विहंग ने यही गीत गाया कि अगर श्रद्धा में तुम्हारी जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं, तो भगवान तुमसे दूर नहीं। अब अपने आगे की प्रस्तुति लेकर आए, गीत का प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे दिल की हर धड़कन में, मेरे दिल की हर धड़कन में गूंजे गुरु की आवाज। वंदन मेरा लीजिए महाशमन गुरुराज, वंदन मेरा लीजिए महाशमन गुरुराज। मेरा उद्धार कर दो, नाग को
देखोगे अपनी हद रोशन करने से, तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की क्षमता है। दानों के भी शोर में, दानों के भी शोर में सच कहने की क्षमता है, सच कहने की क्षमता है। माना कि मुश्किल है सफलता, सुन ओ मुसाफिर, हो माना कि मुश्किल है सफलता, सुन ओ मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका
साथ में एक छोटी सी कहानी शेयर करने जा रही हूँ। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं तो मैं सुनाऊं, तैयार नहीं है तो फिर मैं नहीं सुनाती। चलिए ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। क्या होता है हमारी ज़िंदगी में, हमारे आसपास में इतनी सारी चीज़ें होती है कि हम हर चीज़ से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं उसका निर्माण वो किसी न किसी चीज़ को हमें सिखाने के लिए बनी होती है। तो आज मैं आपके साथ में ऐसी एक बहुत नॉर्मल सी, बहुत कॉमन सी चीज़ जो हम सब यूज़ करते हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए पहले तो गेस करिए कि ये क्या है। पेंसिल। हम सभी ने कभी न कभी इस पेंसिल को यूज़ तो ज़रूर किया है ना? किया है। पक्का किया है। तो चलिए आज इसी की स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। एक बार एक कारीगर था, बहुत ही होशियार, बहुत ही समझदार, और वो पेंसिल्स बनाता था। सुंदर से पेंसिल्स को कलर देता, उनको डब्बे में बंद करता, पैक बनाता और फिर मार्केट में भेज देता। वो अपनी पेंसिल से बातें भी खूब करता था, पेंसिल्स भी उसके साथ में बहुत सी बातें करती। एक बार एक 6 के डिब्बे में 5 पेंसिल्स तो अंदर चली गई और जो छठी पेंसिल थी उसने उससे पूछा, आप मुझे डब्बे में बंद करके बेच दोगे? कारीगर ने कहा, हाँ यही तो मेरा काम है। तो पेंसिल ने कहा, अच्छा तो मैं सिर्फ बिकने के लिए बनी हूँ, क्या मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है? तो कारीगर ने कहा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा सवाल पूछ लिया मुझसे। अस्तित्व तो तुम्हारा बहुत बड़ा है। चलो मैं बताता हूँ तुम्हारा अस्तित्व क्या है। तुम अपने आप को जब किसी के हाथों में सौंप देती हो, वो तुम्हारे अस्तित्व का एक सबसे बड़ा गुण है। तुम अपने आप को भूलकर किसी और में सम्मिलित हो जाते हो। पेंसिल तो सुन के बहुत खुश हो गई और उसने कहा, अरे वाह, ये बात तो आपने बहुत सुंदर बताई, पर क्या है ना कारीगर, मुझे दर्द बड़ा होता है। आप ये जो मेरे साथ एक शार्पनर डाल देते हो, हर थोड़ी देर में मुझे यूं निचोड़ निचोड़ के दर्द देता है। तो कारीगर ने कहा, बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। ये शार्पनर अगर नहीं होता तो तुम्हारा यूज़ ही नहीं होता, तुम तो जैसी थी वैसे ही रह जाती। शार्पनर जो तुम्हें इतना सारा दर्द देता है, इतनी दिक्कतें देता है, लेकिन उसके साथ में तुम्हारा नया जन्म भी होता है। और इसके साथ में एक और बात बताता हूँ तुमको पेंसिल, तुम जो कुछ करो, तुम्हारी गलतियों को तुम हमेशा के लिए मिटाती हुई चल सकती हो। पेंसिल तो खुशी से झूम उठी, उसे लगा, अरे वाह, इतनी सारी बातें हैं मुझ में और मुझे पता तक नहीं था। फिर पेंसिल ने कहा, कारीगर, आप ये मुझे बाहर से इतना रंग बिरंगा बना देते हो जिसको देख के लोग मुझे खरीदते हैं, तो क्या मैं सिर्फ बाहर से ही सुंदर हूँ, अंदर से तो ऐसी काली कंठी हूँ ना मैं? तो कारीगर ने उसको कहा, नहीं, बाहर तो हम सिर्फ नज़रिए के लिए बनाते हैं, तुम्हारे असली गुण तो, तुम्हारी शक्ति तो तुम्हारे अंदर है। अगर बाहर से कमज़ोर हो तो भी चलेगा, पर अंदर से तुम मजबूत रहती हो तो आगे तक चलती हो। और इसके साथ साथ में तुम्हारा सबसे बड़ा वजूद का पॉइंट ये है कि तुम जिस भी सिचुएशन में, जब भी किसी भी धरातल पर जाती हो, वहाँ अपने छाप छोड़ जाती हो। पेंसिल तो खुशी से जंप करने लग गई और उसे लगा, यस, मज़ा आ गया मुझे। अंदर जाते जाते डब्बे में पेंसिल ने कारीगर से पूछा, अच्छा मेरे जन्मदाता, एक बात तो बता दो, ये सब आपने मुझ में तो डाल दिया, पर क्या इनमें से कोई खूबी इंसानों में भी है जो मुझे बनाते हैं, मुझे यूज़ करते हैं? तो उस समझदार से कारीगर ने कहा, बिल्कुल, हम
इंसान भी इसीलिए बने हैं कि हम काम करते रहें, लेकिन अपने आप को देव गुरु धर्म में सौंप दें। गलतियां होनी तो बहुत स्वाभाविक है, पर उस गलतियों से सीखें और उन्हें। और आज आचार्य श्री महाश्रमण और साध्वी प्रमुखा श्री विशुद्ध विभा जी के दिशा निर्देश में महिला समाज नई ऊंचाइयां छू रहा है। महिलाओं को समर्पित, नारी शक्ति को समर्पित मेरी स्वरचित कविता। वाल्मीकि का प्रथम छंद में, वाल्मीकि का प्रथम छंद में सृष्टि का आरंभ हूँ, सृजन हूँ, सृजन हूँ, संस्कारों का बीजारोपण हूँ, परंपरा श्रृंगार रसोई घर की शान हूँ, श्रद्धा सेवा संस्कार सहिष्णुता की पहचान हूँ, श्रद्धा सेवा संस्कार सहिष्णुता की पहचान हूँ। सीता से स्वाभिमानी, सीता से स्वाभिमानी, अहिल्या से बलिदानी, लक्ष्मी से वीरता, रानी पद्मा के शौर्य की अमर कहानी हूँ, रानी पद्मा के शौर्य की अमर कहानी हूँ। यश लक्ष्मी का, शक्ति दुर्गा की, मैं सरस्वती की वाणी हूँ, मैं सरस्वती की वाणी हूँ। लेखन मैराथन अंतरिक्ष या पहाड़ों की ऊंचाई, लेखन मैराथन अंतरिक्ष या पहाड़ों की चढ़ाई, नारी साहस के आगे सकुची सागर की गहराई, नारी साहस के आगे सकुची सागर की गहराई। माता भार्या पुत्री बहना हर रूप में वरदाई, माता भार्या पुत्री बहना हर रूप में वरदाई। मैं नारी नर की परछाई, मैं नारी नर की परछाई। था भीतर आने के लिए जिद पर अड़ा था। मैंने कहा नहीं भाई, अभी नहीं, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। मैंने कहा नहीं भाई, अभी नहीं, मेरी तो उम्र ही क्या है। वह हंसा और बोला, वह हंसा और बोला, बेकार की कोशिश ना कर। वह हंसा और बोला, बेकार की कोशिश ना कर, मुझे रोकना नामुमकिन है, मुझे रोकना नामुमकिन है। मैंने कहा अभी तो कुछ दिन रहने दे, मैंने कहा अभी तो कुछ दिन रहने दे। अभी तक अपने के लिए ही जिया हूँ, अभी तक अपने के लिए ही जिया हूँ, तो कुछ दिन दूसरों के लिए और दोस्तों के साथ भी जीने दे। कुछ दिन दूसरों के लिए और दोस्तों के साथ जीने दे। बुढ़ापा हंसकर बोला, बुढ़ापा हंसकर बोला, अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो चिंता मत कर। उम्र भले ही तेरी बढ़ेगी, उम्र भले ही तेरी बढ़ेगी, मगर बुढ़ापा नहीं आएगा। तू जब तक दूसरों के लिए और दोस्तों के साथ जिएगा, खुद को जवान ही पाएगा। तू जब तक दूसरों के लिए और दोस्तों के साथ जिएगा, खुद को जवान ही पाएगा। तो दोस्तों चलो आज से ही बढ़ती उम्र का लुत्फ उठाते हैं। तो दोस्तों चलो आज से ही बढ़ती उम्र का लुत्फ उठाते हैं और जीना शुरू करते हैं। तेरा दिल दहला आभा में तेरी, भविष्य सुनहला उजला उजला कदम वो पहला। घूंघट हटाए कोने छुड़ाए, बंधन तोड़े सारे कष्ट उठा के। ओ गुरुवर तुमने किया, ओ गुरुवर तुमने किया, नारी उद्धार है आज खड़ी हम यहाँ। हो आज खड़ी हम यहाँ, तेरा उपकार है आज खड़ी हम यहाँ, तेरा उपकार है। ओ गुरुवर तुलसी तुम्हारा बड़ा उपकार है, आधे संसार को तेरा
संसार को तेरा आधार है। बोलिए गणाधिपति गुरुदेव से नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाकर लौट डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती। मिलते नहीं सहज ही मोती। गहरे पानी में बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जब जयकार नहीं होती। कोशिश करने वाले बॉबी लोढ़ा, निकी लोढ़ा, ज्योति जी कोठारी, मेरा अनुरोध मंडल के अध्यक्ष एवं सचिव जी से। श्रीमती रीना दुग्गड़, श्रीमती लीला छाजेड़ एवं श्रीमती प्रमिला सेठिया, कृपया आप स्टेज पर आ जाएं और आपको जो व्यवस्था चाहिए उसका अरेंजमेंट कर ले, क्योंकि सबको शायद लॉटरी का बहुत बेसब्री से इंतजार है। ये एक अट्रैक्शन है और मेरे ख्याल से यही आप सबको इतनी जो भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई है, ये लकी ड्रॉ ने अट्रैक्ट करके यहाँ आपको लेकर आई है। तो अब बस सभा प्रमुख के साथ घूम रहे थे, 2 गेम उन्होंने खेले, दोनों में जीते। यदि उन्होंने कुछ लॉटरी का टिकट लेता तो उनको पक्का पड़ता। और आज मैंने 2 गेम खेले, दोनों में मेरा जो वो था ना, जो भी सिक्का, ये जो एनिमल था या जो भी गोटी थी, वो तो अपने खन से बाहर ही नहीं निकली। तो मुझे तो अपना दिन पता चल गया है। अब मुझे कोई एक्साइटेशन नहीं है कि मेरा कुछ होने वाला है। नाम नहीं है, नंबर है खाली। टिकट नंबर 749 को फर्स्ट कंसोलेशन प्राइज मिल रहा है। इसमें नाम नहीं है। देखते हैं
603 टिकट नंबर 603 क्या बैठा बच्चे को बैठे का अलाउ नहीं है अभी, बच्चा खाली घूमो। एक निकाले आप। हाँ एक ये जो फोर्थ कंसोलेशन प्राइज है वो मिलने जा रहा है नंबर 100 के लाइन में। एनी गेसेस? 151। नहीं, आपको तो मिलेगा ही नहीं। मार्केट टिकट ही को दी। अच्छा, तो ये जो नंबर है वो है 102 और नेम है गौतम दुग्गर। गौतम दुग्गर जी प्राइज है। टिकट नंबर 1119 अशोक कमलेश। 1119 है। 1119 अशोक कमलेश। इतना अच्छा से मैंने सबको टिकट फोल्ड किया था, लेकिन एक भी नाम नहीं लिखा। कलम करण बेग 854। सेवन कंसोलेशन प्राइज है 854। करण बेग नक्श नौलखा है 374। 374 सुरती बिरला 314। ऐसे थोड़ी होता है, खड़े हैं पीछे गिफ्ट देने में और आप खुद आने गिफ्ट दो। कोई सेटिंग है ओके भाभी जी? सब सुनीता भाभी जी का नाम है। नंबर है 47। यहाँ मौजूद है क्या विनर? मुकेश सिसादा मौजूद है क्या? नीलम मारू। नीलम मारू टिकट नंबर 302 मौजूद है कि यहाँ पर? भाई हम लोग ने भी टिकट बेची थी, खाली प्रमिला भाभी और सुनीता भाभी जी ले जा रहे हैं। थर्ड प्राइज आता है नीलम मारू जी को। वो उसमें नाम नहीं था, मतलब बाउंस था, कुछ नहीं लिखा हुआ। ऊपर देखो, अब एक निकालो।